हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। तो आज मूव करते हैं वीडियो नंबर 110 पे, जिसमें हम बिल्कुल एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के लास्ट टॉपिक्स की तरफ मूव कर चुके हैं। आज हमें फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट पे डिस्कशन करना है कि सरकार की फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार की तरह अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का रिमाइंडर्स मिलता रहे। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी कि 110th में हमें आज क्या डिस्कशन करना है। ओके, सो देखते हैं कि ये फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट होती क्या है। फिस्कल पॉलिसी, हमने अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया था, आज थोड़ा फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। अब देखिए जिस तरीके से हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल करता है, आरबीआई के अपने एक टूल होते हैं, उस टूल के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, यानी कितना पैसा बढ़ाया जाए, कितना पैसा इकोनॉमी के अंदर घटाया जाए। इन द सेम मैनर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास भी अपनी एक पॉलिसी होती है जिसके थ्रू सरकारी खजानों में कितना पैसा कहाँ से आए और सरकारी खजाने से पैसा कहाँ पे किस अमाउंट में खर्च हो, ये पूरा का पूरा डिसीजन जो होता है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लिया करती है, हमारी केंद्र सरकार लिया करती है। अब फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो देखिए सरकार के खजाने में जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो टैक्स होता है, यानी टैक्स के थ्रू सरकार बहुत सारा पैसा इकट्ठा करती है और साथ ही साथ पब्लिक स्पेंडिंग के नाम पे सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है, चाहे वो रोड बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, डैम्स, इस तरीके की चीज़ों को बनाना होता है। तो सरकार जो खजाना होता है जो टैक्स के थ्रू जनरेट हुआ है उस खजाने में से बहुत सारा पैसा खर्च करती है पब्लिक की सेवा के लिए। तो फिस्कल पॉलिसी में हम ये डिस्कशन करेंगे कि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड अगर हो जाए, यानी इकोनॉमी के अंदर अगर बहुत सारी डिमांड हो जा रही, बहुत सारी मांग हो जा रही, या फिर मांग में अचानक से घटोतरी हो जा रही है, एक तरीके से बहुत सारा फॉल आ जा रहा है, तो सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू उसको कैसे मैनेज और हैंडल करती है, तो उसकी तरफ आ जाते हैं और उसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हमें डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी फॉर एक्सेस डिमांड और फिस्कल पॉलिसी फॉर डेफिसिट डिमांड है, यानी अगर एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड हो जाती है तो सरकार फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कैसे इसको हैंडल करती है, कैसे इसको इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे लाने की कोशिश करती है। सबसे पहला क्या है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी। अब देखिए सरकार की अपनी एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, सरकार बहुत सारी जगहों पे पैसा खर्च करती है। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो जाती है इकोनॉमी के अंदर तो सरकार अपनी एक्सपेंडिचर पॉलिसी में थोड़ी सी तब्दीली कर देती है, वो डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर देती है, यानी सरकार अपनी स्पेंडिंग को कम कर देगी। यानी कहने का मतलब है कि सरकार बहुत सारी जगहों पे पैसा खर्च करती है और उन पैसा खर्च करने की वजह से लोगों को बहुत सारा पैसा रिसीव होता है या फिर बहुत सारा रोजगार मिलता है, जिसके थ्रू वो बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जनरेट करते हैं। और जब बहुत सारी मनी जनरेट होता है तो वो बहुत सारे सामानों की डिमांड करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस में सरकार क्या करती है, अपनी बहुत सारी स्पेंडिंग को कम कर देती है। अब यहाँ पे बात सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से नहीं है, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो ऑब्वियसली अच्छी बात होती है, उसके अलावा भी सरकार बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स वगैरह करती रहती है जिसके थ्रू एक तरीके से लोगों के लिए करती है, या फिर जिसके थ्रू आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में पैसा बहुत सारा जनरेट हो जाता है, लोगों के पास बहुत पैसा आ जाता है। तो अब बहुत पैसा आने की कंपैरिजन में जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होना चाहिए वो उतना नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर अराइज होना शुरू हो जाती है। दूसरी रेवेन्यू पॉलिसी होती है। अब देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो फिजिकल पॉलिसी सरकार की होती है उस पॉलिसी के थ्रू सरकार बहुत सारा पैसा जनरेट करती है। अब बहुत सारा पैसा जो जनरेट करती है वो यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है कि टैक्स के थ्रू सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू बहुत सारा पैसा लोगों से अपने खजाने में या फिर अपना रिजर्वॉयर फंड में लेके आती है। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो जाए, इकोनॉमी में लगने लगे कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो सरकार अमाउंट ऑफ टैक्सेशन जो होती है इंक्रीज कर देती है, यानी हर 100 रुपए की इनकम पे अगर 5 या 10 रुपए टैक्सेस लिया कर रही थी तो उस 10 रुपए से बढ़ा के उसको 15 रुपए कर देगी, ताकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए और लोगों के पास कम पैसा बचे, ताकि लोग परचेजिंग पावर जो उनकी हो वो कम हो जाए और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को थोड़ा न्यूट्रल किया जा सके, उसको थोड़ा कम किया जा सके, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाया जा सके।
पब्लिक बोरोइंग की अगर हम बात करें तो सरकार अक्सर बोरोइंग करती है। जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम की अगर हम बात करें कि आज का जो टाइम है या सिचुएशन है उसमें कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है, सरकार के खजाने खाली हो चुके हैं, तो सरकार पब्लिक बोरोइंग कर सकती है। बोरोइंग कैसे करेगी कि एक कोरोना बॉन्ड लेके आ जाए, यानी आपको पता है कि शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स होते हैं जिसके थ्रू सरकार मार्केट से या फिर कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा उठा सकती है। बॉन्ड के केस में भी ये होता है कि सरकार या फिर कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है और उस देने वाले को रेगुलर रिटर्न देती रहती है। तो पब्लिक बोरोइंग के केस में भी सरकार ये कह सकती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो कोरोना बॉन्ड रेज कर देगी 5 साल या 10 साल के लिए और उसके थ्रू बहुत सारा पैसा पब्लिक से उठा लेगी। तो इंक्रीज इन बोरोइंग क्या करेगी, सरकार कह देगी कि भाई आप लोग अपना पैसा दीजिए, 100 रुपए पे हम आपको 10 रुपए रिटर्न देंगे। तो पब्लिक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होगा जिसके थ्रू एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में क्रिएट हो जा रही है उसको न्यूट्रल या फिर मिनिमाइज किया जा सकेगा और बहुत सारा पैसा लोगों से खींच लिया जाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार क्या करती है कि नोटों को बहुत सारी प्रिंट कराती है, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर हम बात करें या फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग भी इसको कहा जाता है, जिसके थ्रू सरकार बहुत सारी नोटों को प्रिंट कराती है और उसके थ्रू जो है इकोनॉमी में पैसे को बोरो कर लेती है। अब देखिए यहाँ पे अगर सरकार ये कम कर दे, यानी नोटों या फिर करेंसीज का जो प्रिंटिंग रेट है उसको थोड़ा घटा दे, तो इकोनॉमी के अंदर जो पैसे का फ्लो हो रहा था, जो पैसा फ्लो किया जा रहा था, वो पैसा फ्लो होना बंद हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम आएगा और जब कम आएगा तो वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को थोड़ा न्यूट्रलाइज या फिर उस पर काबू पाया जा सकेगा। अब फिस्कल पॉलिसी फॉर डेफिसिट डिमांड की बात करें, यानी लैक ऑफ डिमांड जब इकोनॉमी में होती है तो लैक ऑफ डिमांड की सिचुएशन को सरकार कैसे फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कैसे मैनेज करती है। पहले है हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर पॉलिसी। अब एक्सपेंडिचर पॉलिसी की अगर हम बात करें तो सरकार क्या करेगी, जब इकोनॉमी के अंदर कोई भी हैपनिंग नहीं हो रही है, कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है, इकोनॉमी बिल्कुल सुस्त पड़ी है, तो वो क्या करती है कि स्पेंडिंग यानी अपने खर्चे बढ़ा देगी। बहुत सारे ऐसे काम करेगी जिसके थ्रू लोगों के पास पैसा आए और लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग पैसा खर्च करेंगे और अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी के अंदर जो एक सुस्ती सी आ चुकी है उस सुस्ती से इकोनॉमी रिकवर कर सकेगी। दूसरी क्या है, रेवेन्यू पॉलिसी। अब देखिए रेवेन्यू पॉलिसी के केस में सरकार क्या करेगी, जब इकोनॉमी के अंदर एक लैक ऑफ डिमांड की सिचुएशन है तो सरकार अपनी जो टैक्सेस होती है उस टैक्सेस को घटा देगी, यानी टैक्सेस को जब घटाएगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा उनके हाथों में बचेगा और वो ज़्यादा खर्च करेंगे और डेफिसिट डिमांड या फिर लैक ऑफ डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग की अगर हम बात करें, जिसको हम डिक्रीज इन बोरोइंग कह रहे हैं, यानी सरकार बोरोइंग करना कम कर दे, लोगों से पैसा लेने कम कर दे, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा और जब ज़्यादा पैसा बचेगा तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे और इकोनॉमी धीमे धीमे अपनी सही सिचुएशन में या सही पोजीशन में आ जाएगी। लास्ट क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। सरकार प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज को बढ़ा दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा दे दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैसा पहुंचा दे, ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे और उसके थ्रू जो डेफिसिट डिमांड या फिर लैक ऑफ डिमांड या डिमांड में कमी जो है उस कमी से इकोनॉमी फाइट कर सकेगी और इकोनॉमी अपनी एक बेटर सिचुएशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। सो ये तो वीडियो नंबर 110 में था जिसमें हमने फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट पे डिस्कशन किया। हमने बात किया कि अगर एक्सेस डिमांड हो जाए या फिर डेफिसिट डिमांड हो जाए तो सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को कैसे बढ़ा देगी और मनी सप्लाई को कैसे घटा देगी और इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था को सुस्ती से बाहर लाएगी या फिर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अगर ऊपर को भाग रही है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है तो उसको कैसे नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल सिचुएशन में लाने की कोशिश करेगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट from video number 110 in which we have talked about the fiscal policy of the government. Economics on the move अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करिए, देखने के बाद बस छोड़ मत दिया करिए। साथ ही साथ आप एक और जॉब किया करिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए। सो स्टे ब्लेस्ड गाइज एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।